Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. कलाई की जो व्यवस्था होती है, ठीक है, ये एक तरीके से देखा जाए तो पहले आप ये जान लिए कि कांच बनता किससे है। जो ग्लास होता है, दर्पण होता है, दर्पण के कांच जो होते हैं वो बनते किससे, ठीक है। जैसे देखिए वो एक तरीके से जल भरा हुआ है और पारदर्शी कांच वही है जो रखा हुआ बोतल, ठीक, वो है पारदर्शी कांच। तो सबसे पहली चीज ये भी जानना जरूरी है कि कांच बनता किससे है, यानी कि दर्पण बनता किससे है। पहले दर्पण को बनाया जाएगा, दर्पण बनाया जाएगा जब तो एक तरीके से पारदर्शी माध्यम रहेगा, यानी कि आर पार दिखाई देगा। और कांच जो आपका बनता है रेत से बनता है, ठीक है। रेत को बहुत हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, गलाया जाता है, गरमाया जाता है, बताओ, ठीक। और रेत को क्या होता है, बहुत भारी मात्रा में यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पर क्या किया था, उसको एक तरीके से गर्म किया था और धीरे धीरे को व्यवस्था करने लगता है, उस तरीके की व्यवस्थित हो जाती है, ठीक है, कि जिससे उसमें कोई एक नया स्ट्रक्चर और नई व्यवस्था के साथ उसमें कुछ चीजें परिवर्तित करके बनाई जा सके, ठीक है। जैसे आपका आपने सबसे पहले होता है कांच, आपने देखा होगा बहुत सारे कांच के बर्तन भी आते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बतख आते हैं कांच के, गिलास आता है कांच का, ठीक है, ये सब चीजें भी कांच की आती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत भारी टेम्परेचर पर उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है और व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कांच के बनाने की प्रक्रिया, मतलब कांच बनाने की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से, उसको हमने आपको बताया, ठीक है। अब इसका हम लोग समझेंगे कि कांच बनने का उसमें कलई कैसे की जाती है, कि जिससे आप अपने चेहरे को देख सकते हैं। जैसे आप दर्पण को देखते हैं तो उसमें आपका चेहरा बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देता है कि आप कितने खूबसूरत है और कैसा आपका चेहरा है, ठीक। वो सब चीजें आपको क्या करता है, एक तरीके से ग्लास आपको यानी कि दर्पण दिखाता है। तो किसके माध्यम से दिखता है, वो कांच की क्या व्यवस्था की जाती है जिसके माध्यम से दिखता है, उन सब चीजों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए देखते हैं फिर। अब यहाँ बताया था कलई के बारे में, ठीक है। ये होता क्या है, प्रकाश जो हम लोग देखते हैं, वो प्रकाश जो हम लोग दर्पण देखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब जो दिखता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, कलई है। सबसे बड़ा कारण क्या है, कलई है। देखिए क्या होता है, ये साधारण कांच जिसको सिंपल ग्लास बताया जाता है, जो कि हमारे लिए क्या होता है, जैसे पारदर्शी होता है, इधर देखेंगे तो उधर दिखाई देगा, उधर देखेंगे तो इधर दिखाई देगा। अभी हमने आपको बताया टफन ग्लास के बारे में, काफी मोटा है, उसके बीच में प्रतिबिंब लगा रहता है, तो अगल बगल से आपको दिखाई देगा और अंदर से प्रतिबिंब एक तरीके से एक फिल्म बना के उसमें चिपका दी जाती है। आपने एक ग्लास और देखा होगा, जो आप इधर से देखेंगे तो उधर दिखाई नहीं देगा, उधर से देखेंगे तो इधर दिखाई देगा, ठीक है। अपारदर्शी ग्लास इसको कहा जाता है, जो खिड़की उड़की में लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से कांच जो होते हैं कई प्रकार से होते हैं, लेकिन जो दर्पण है उसकी व्यवस्था एकदम अलग है। समझे कैसे, देखिए बताया था कि दर्पण पर पहले चांदी की पॉलिश की जाती है। ध्यान रखिए, ये वो चांदी नहीं जो आप लोग पहनते हैं कुछ। तो यहाँ बताया कि चांदी की पॉलिश की जाती है। चांदी की पॉलिश कैसे, आपने देखा होगा सिल्वर पेंट आता है, ठीक है। क्या होता है, सिल्वर पेंट आता है, जो मतलब आप उसको करेंगे पेंट जैसे तो चांदी की तरीके से चमकेगा। एक गोल्डन पेंट आता है, पेंट करने से लगेगा गोल्डन इस पे चढ़ा हुआ है, ठीक, ठीक है। सबसे पहले चांदी की पॉलिश की जाती है और चांदी की पॉलिश करने के बाद उसके बाद उस पर लेड ऑक्साइड यानी कि लाल रेड रेड ऑक्साइड चढ़ाया जाता है, कि जिसके कारण से चांदी की जो पॉलिश है वो उड़ ना जाए। क्योंकि आपने देखा होगा चांदी जब कभी कुछ लोग पहनते हैं तो धीरे ब्लैक होने लगती है, ठीक है। तो जो उसका पॉलिश है एक तरीके से, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये जब पॉलिश की जाती है तो जो ग्लास होता है उसके पीछे हल्का खुरदुरा बना दिया जाता है कि अच्छी तरीके से वो बैठ जाए। जैसे समझिए जैसे कोई एकदम समा एक तरीके से कोई एकदम प्लेन चीज है, कोई समांतर है, ठीक है, चिकनी चीज है, ठीक है। अगर उसमें लोग क्या करते हैं तरीके से पॉलिश करेंगे, मान लीजिए जैसे उस पर पॉलिश किया जाएगा तो बहुत अच्छी तरीके से उसको पकड़ेगा नहीं। जैसे आपको बताएं, जैसे मान लीजिए ये लोहे की जो बनी हुई है, ठीक है, ये हल्की सी इसके अंदर पार्टिकल जो पेंट का है उसको बैठने के लिए उसको इस तरीके से किया गया। क्योंकि अगर आपने जब शुरू शुरू में पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़े जिसका क्या नाम है, एक टॉपिक था जिसका नाम था विकृति गंधिका, और एक टॉपिक और था जिसमें था क्या था वो, संक्षारण। तो उसमें हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो लोहे में जंग लगता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोहे के पार्टिकल हल्के हल्के छिद्र रह जाते हैं, ठीक है। और वो छिद्र पे अगर पेंट ना लगे या रेड ऑक्साइड ना लगे, ध्यान दीजिए रेड ऑक्साइड की बात क्या रहा, ठीक है, रेड ऑक्साइड ना लगे तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो जंग को पकड़ने लगता है और धीरे धीरे लोहा नष्ट हो जाता है। वही प्रक्रिया अगर चांदी की पॉलिश की जाती है और उसके बाद उस पर लाल ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड का पेंट ना किया जाएगा तो चांदी की पॉलिश धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कुछ समय के अंदर ही।
और फिर उसके बाद आपका दर्पण एकदम फिर एक तरीके से पारदर्शी माध्यम में हमें दिखाई देने लगेगा। इसके कारण से पहले चांदी की पॉलिश की जाती है, फिर उसके बाद लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ के रूप में, परावर्तक पृष्ठ यानी कि जैसा आप दर्पण देखेंगे उस तरीके से आपको क्या होगा, हमें दिखाई देगा। जैसे आप दर्पण देखें, जैसे आपका जो चेहरा होगा, ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या होगा, उसमें दिखाई देगा, ठीक है। और परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उसको बना दिया जाता है। इस तरीके से कलई जो है एक तरीके से कार्य करती है दर्पण के लिए, और दर्पण में जब कलई की जाती है तो वो क्या होता है, एक तरीके से हमें प्रतिबिंब को दिखाई देने का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ बताया जाए कलई के बारे में, ठीक है, क्या बताया जाता है कलई के बारे में। और इसमें कुछ और चीजें आपको पूछनी हो, कुछ और आपको लग रहा है कि ये चीजें जानने जाने लायक है, तो आप बताए, उसको बता दे, नहीं तो फिर हम कलई के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी आपको दें। देख लीजिए आप एक बार, कुछ और पूछना हो, कुछ और जानना हो तो बताइए फिर। अब सबसे पहले से बताएगा चांदी की पॉलिश। तो अब हम ये जानेंगे कौन से चांदी की पॉलिश होती है। चांदी मतलब सिल्वर। तो ये जो पॉलिश होती है, लिखिए, ये पॉलिश होती है सिल्वर नाइट्रेट से। ध्यान रखिएगा, किससे पॉलिश होती है, सिल्वर नाइट्रेट से। ये जो पॉलिश होती है नाइट्रेट से। दर्पण के प्रकार, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे दर्पण के प्रकार के बारे में कि दर्पण क्या होता है, वो दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस तरीके से समझें, मतलब अगर किसी कंपटीशन लेवल से अगर हम लोग जाने, जैसे आपके जो कंपटीशन की तैयारी करा, जैसे आपकी मान लीजिए एलएन हो गई, ठीक है, या बायजूस हो गया, ठीक है, इन सभी के माध्यम से अगर देखा जाए तो जो आपका दर्पण है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे कौन कौन से, जैसे आपके समतल दर्पण और गोलीय दर्पण और अवतल दर्पण, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आपके बोर्ड के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, जो भी बोर्ड को देखा जाए तो उसमें आपके 2 प्रकार के दर्पण को बताया गया है, ठीक है। कौन कौन से दर्पण को, समतल दर्पण को और गोलीय दर्पण को, ठीक। तो जो बोर्ड में पूछा जाता है, क्योंकि आपको पढ़ना वही है, ठीक है, और तो हम उसी के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे कि दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चीज के बारे में समझेंगे। चलिए देखते हैं, अब इसको समझेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें बताया जाता है, क्या बताया जा रहा है, समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण का ये आपका एक प्रतिबिंब बना हुआ है, मतलब एक चित्र बनाया गया है जिसमें पीछे से कलई की गई है। एक चीज ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण जो होता है इसमें कलई 2 चीजों से की जाती है। अभी हम लोगों ने जो कलई देखा दर्पण के बारे में, तो उसमें हमने देखा है कि कलई जो की जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट और साथ साथ लेड ऑक्साइड के साथ की जाती है। इसमें कलई होती है, लेकिन इसमें लेड ऑक्साइड की जगह पे कभी कभी प्रयोग किया जाता है कि जैसे आपका सिल्वर नाइट्रेट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट, इसके साथ कभी कभी इसका प्रयोग किया था एल के साथ में। एल मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस पे कभी कभी क्या होता है, एक तरीके से एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिए इसको। जैसे हम लोगों ने दर्पण को देखा, तो दर्पण जो आपके होते हैं कई तरीके से दर्पण आते हैं, तो उसपे सिल्वर नाइट्रेट लेड ऑक्साइड का, और इसपे किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर के साथ साथ कभी इसका प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या बताया कि इस पे कलई की गई है, और ये इसका क्या है तरीके से परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ यानी कि जो इस पर प्रकाश पड़ता है, ये प्रकाश है मान लीजिए, ठीक है, प्रकाश की जो इस पर बिंब पड़ती है, ठीक, तो प्रकाश की बीम जब पड़ती है तो ये फिर एक तरीके से परावर्तक पृष्ठ से बाहर निकल आता है। अब आप अगर ध्यान दिए होंगे तो जब हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, तो उसमें आपको बताया गया था कि एक आपतित किरण, ठीक है, जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो क्या हो जाता है, तुरंत परावर्तित हो जाती है। आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, और उस पर एक अभिलंब गिरता है, और अभिलंब गिरने के कारण से आ गया है, और ये एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर आपतित हो रहा है, और बाद में क्या होगा, एक तरीके से परावर्तित होगा। अब इसमें चीजें क्या की गई हैं, ये बताया समतल दर्पण के बारे में। एक ऐसा सपाट या चपटा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बिल्कुल क्या होती है, सीधी होती है। ध्यान रखिएगा, जो इसकी सतह होती है क्या होती है, एकदम सीधी होती है, जैसे आपको चित्र में बनाया गया है। ये क्या होता है, तरीके से सीधी रेखा में सीधी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समतल दर्पण के बारे में। इसको ध्यान रखिएगा कि ये परावर्तक सतह इसकी क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है। अब हम लोग इसके गुण के बारे में जानेंगे, गुण के बाद इसके हम उपयोग के बारे में जानेंगे, ठीक है, तभी आपका समतल दर्पण खत्म होगा, ठीक। तो चलिए समतल दर्पण के गुण के बारे में हम लोग अब समझेंगे। इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े।
ने बताया दर्पण के गुण के बारे में, समतल दर्पण के गुण के बारे में क्या बताया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी होता है। ध्यान रखिएगा, आभासी इसलिए इसको बताया क्योंकि जब आप दर्पण का प्रयोग, समतल दर्पण का आप प्रयोग डेली करते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, और इसका आप डेली प्रयोग करते हैं तो वो एक तरीके से आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब बनाता कैसे, क्योंकि जैसे आप खड़े होंगे तो आपका क्या करेगा, वो आपका दाएं भाग का बायां दिखाई देता है, तो इसमें दाएं का क्या हो जाता है, बायां भाग, और बाएं भाग का क्या हो जाता है, दायां भाग हमें दिखाई देता है। इसलिए बताया कि सदैव क्या करता है, आभासी और सीधा बनाता है। ऐसा नहीं कि आप जो आप अपना चेहरा देखना चाहेंगे तो आपका पैर दिखाई देगा, ठीक है। जब आप अपना चेहरा देखेंगे तो आपका चेहरा ही दिखाई देगा, ठीक। ये उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई यह ऊंचाई का आदमी है, मान लीजिए ऊंचाई क्या बताया, मान लीजिए कोई 7 फीट का आदमी है, ठीक है, 7 फीट का क्या है, आदमी है, या 5 फीट का आदमी है, या 6 फीट का कोई भी आदमी है, ठीक है, या मनुष्य है, को अपनी पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कम से कम हाफ करनी पड़ेगी। यानी कि आप समझिए, आपने देखा होगा, आपने वहां पर देखा होगा समतल दर्पण का, इस दर्पण का प्रयोग यानी लंबे आकार के दर्पण का प्रयोग आपने थाने पर देखा होगा, ठीक है। वहां हाँ, जो वर्दी लोग पहनते हैं पुरुष लोग, तो वहां के जो दर्पण होते हैं वो आपके घर के दर्पण से काफी बड़े वो होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें वो यहाँ सबसे पहले है कि जो अगर आपको एच ऊंचाई का कोई आदमी है तो उसकी अगर न्यूनतम ऊंचाई आपको देखनी है, यानी कि अपने शरीर के पूरे भाग को देखना है, तो आपको जो अगर ये तरीके 7 फीट का है तो 3.5 फीट का आपको दर्पण बनवाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये एक तरीके से आधी नहीं, ये फार्मूला है आगे चल के, ध्यान रखिएगा इसको, ये फोकस दूरी का आगे चल के फार्मूला निकल कर आएगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर आगे होता रहता है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, अनंत होती है। इसको ओमार में कम से कम 3 बार पूछा गया आपके बोर्ड में कि फोकस दूरी समतल दर्पण की कितनी होती है, अनंत होती है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। तो ये हो गया आपके समतल दर्पण के गुण के बारे में। अब हम समतल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।